अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग ट्रिक्स चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके लिए लेकर आई हूँ पोटैटो पराठा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल नए अंदाज के साथ। इंशाल्लाह आप खाएंगे और खाते रह जाएंगे, आपके बच्चे बार बार फरमाइश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए इस प्यारी सी रेसिपी को शुरू करते हैं। एक मैंने बोल लिया है, उसमें मैंने 1 कप मैदा डाल दिया है। 1 कप मैदे को हम अच्छी तरह छान लेंगे, क्योंकि गर्मी है, कुछ सुसरी सुंडी ना हो, इसलिए हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें, इसमें बरकत होती है। इसको अच्छी तरह छान के अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और थोड़ी सी मैंने मिर्च ऐड की है, काली मिर्च थोड़ी सी ऐड की है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा, हाफ चम्मच सारा कुछ डाला है मैंने, ठीक है। मैंने पोटैटो उबाल लिए, उबाल के इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। अच्छी तरह ग्रेटर की मदद से आप भी ग्रेट कर दें। ऐसे हमने मसल के नहीं डालना, ग्रेट करके डालना। हमें गिटलियाँ नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। अच्छी तरह ग्रेट करके फिर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ग्रेट हो रहा है। आप इसे कद्दूकश के साथ भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी के साथ इसको गूंदना है, ठीक रखना है इसको, ठीक है। अब मैंने ये कसूरी मेथी 1 चम्मच भर के डाल दिया है, ठीक है। इसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है। इसमें पराठा बहुत मज़े का बनता है। ये सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। अब इसको अच्छी तरह गूंद के रख लेंगे और थोड़ी देर इसको रेस्ट देंगे, ठीक है। ये आप इंशाल्लाह सुबह नाश्ते में बनाना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने का और बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बनते हैं। आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर फीडबैक देना। 10-15 मिनट इसको स्टे देंगे कि आटा सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, माशाल्लाह से आटा सॉफ्ट हो गया। अब हम इसकी करेंगे छोटे छोटे पेड़े, ठीक है। जितना आपने पराठा बनाना है, छोटा बड़ा आप जितना पराठा बनाना चाहे बना लें। अगर आपने बड़ा पराठा बनाना बड़े पेड़े कर ले, अगर आपने छोटा बनाना है तो छोटे पेड़े कर लें, ठीक है। थोड़ा सा मैं आटा स्प्रिंकल करूँगी, फिर इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। हाथ की मदद से इसको हम प्रेस करेंगे थोड़ा सा, फिर हम बेलने की मदद से इसको शेप दे लेंगे, ठीक है। जैसा हमने पराठा बनाना। जी लच्छेदार पराठा बहुत मज़ेदार बनता है। आपने पोटैटो के पराठे बड़े खाए होंगे, मगर इस अंदाज से नहीं खाया होगा। आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह सारे आपकी तारीफ़ें करेंगे, ठीक है। और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। अब इसके ऊपर मैंने घी लगाया है, अच्छी तरह घी लगा देना इसके ऊपर, सारी तरफ अच्छी तरह प्रेस कर दें इसको घी के साथ, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप ना किया करें, ताकि आप ये हर चीज़ फॉलो करें और मेरे से भी बेहतरीन आप रेसिपी तैयार कर सकें। इसके ऊपर अब हम आटा डालेंगे। आटा डाल के ना इसको ऐसे हम गोल इसका पेड़ा बना लेंगे। ऐसे इसको गोल गोल करके ना इसका हम अच्छा सा एक पेड़ा बनाएंगे, ठीक है। इसके बाल बहुत अच्छे बनते हैं। आप इंशाल्लाह ऐसे बनाना, आपका पराठा भी बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। अब इसको प्रेस करके ना ऐसे कटर की मदद से हम इसको काट लेंगे। ऐसे काट काट के ना इसको जैसे मैं बना रही हूँ, आप इंशाल्लाह मुझे फॉलो करोगे ना, मेरे से बेहतरीन आप पराठा तैयार कर सकोगे, ठीक है। अब इसका हम पेड़ा बनाएंगे। जी देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पेड़ा तैयार हो गया है। ऐसे मैं सारे पेड़े बना के रख लूँगी और फिर हम इसके करेंगे पराठे तैयार, ठीक है। ज़्यादा इसको अब प्रेस नहीं करना, ऐसे इसके बाल रहेंगे फिर। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, सारे बाल इसके नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे हाथ की मदद से प्रेस करते जाएंगे। अब हम बेलने की मदद से ना हल्का हल्का प्रेस करेंगे, क्योंकि इसके बाल ख़त्म ना हो, ऐसे बढ़ रहे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम इसको ना पकाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी बना है। एक तरफ से मैं कुक करूँगी, फिर दूसरी तरफ से कुक कर लूँगी, ठीक है। फिर हम इसको हल्का सा ऑयल लगा के, ये देखिए माशाल्लाह बाल इसके कैसे नज़र आ रहे हैं सारे। अब मैं इसको ऑयल लगा के ना, थोड़ा सा ऑयल लगा ले, घी लगा ले, ये आपकी चॉइस है, आप जो चीज़ लगाना चाहें लगा लें। इसको हम फिर दूसरी तरफ से, ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा और कितना ज़बरदस्त कलर आया। मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमत,
ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया। ऐसे में सारे पराठे तैयार कर लूँगी। देखिए इसके लच्छे भी देखें और इसका पराठा भी देखें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इंशाल्लाह बनाएंगे, आपको भी बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अब इसका दूसरा तरीका है, ये मैं दूसरे तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। ठीक है, ये मैंने ऐसे ना इसको प्रेस करके चौरस बना लिया है। चौरस बना के ना इसको भी मैं लच्छेदार पराठा इसका भी बनाऊंगी। ठीक है, एक पराठा मैंने उस तरीके से बनाया, अब ये मैं दूसरा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसके ऊपर हम घी लगा के ना आटा ऊपर लगा देंगे। आटा लगाने के साथ इसकी लेयर भी बनती है और इसके लच्छे भी निकलते हैं बाहर। ठीक है, अगर आपने आटा ना लगाया तो आपका पराठा नहीं सही बनेगा। आप मुझे फॉलो करोगे, इंशाल्लाह आप मेरे से भी बेहतरीन पराठा तैयार कर सकोगे। ठीक है, ये देखें अब हम इसको ऐसे काट लेंगे। ठीक है, ये देखें अब हम इसको ऐसे शेप देते जाएंगे इसकी। इसके साथ भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनता है। जितना आपने पेड़ा रखना है आप उतना रख लें। अब इसको ऐसे बल देंगे इसके साथ। ये देखिए हाफ़ का मैंने पेड़ा बना लिया है, हाफ़ ऐसे पड़ा हुआ है, हाफ़ के साथ फिर हम बना लेंगे। ठीक है, ऐसे इसको हाथ की मदद से प्रेस करेंगे। ठीक है, बेलने के साथ ही इसको करना है, बेलने के साथ हल्का हल्का प्रेस करना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। आयल के साथ इसको हम, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, सारे पराठे हमारे हो गए हैं तैयार। ये मैं आपको इसके लच्छे भी दिखा रही हूँ, इसकी लेयर भी निकाल के दिखा रही हूँ। अल्लाह ताला आपके कारोबार में, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना। अब हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।